दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक विनिंग प्लेइंग 11। तो जैसे कि आप सभी देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो विनिंग प्लेइंग 11 है, मैंने यह प्लेइंग 11 आपके लिए पिछले मुकाबले में बनाकर दी थी, जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो फर्स्ट ओडीआई मुकाबला खेला गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक कर दी कि कैप्टन जॉस बटलर के लिए चूज़ कर लिया, वाइस कैप्टन सी ग्रीन के। लेकिन दोस्तों गलती कुछ नहीं की, हमारे हिसाब से सही थे कैप्टन यहाँ पर जॉस बटलर, और वाइस कर दी गई कि यहाँ पर सी ग्रेन के लिए ओपनिंग करने के लिए मौका नहीं दिया गया। यदि यहाँ पर सी ग्रेन ओपनिंग करने के लिए आते तो यहाँ पर शायद हम यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं सभी लोग यहाँ पर कल पैसे विनिंग कर जाते। फिर भी यहाँ पर पैसे लॉस नहीं हुए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेविड वार्नर ने 108 पॉइंट दिए, स्मिथ ने 109 पॉइंट दिए, जैसन रॉय ने 10 पॉइंट दिए, डी मलान, डी वैली, स्टॉय ने सभी ने यहाँ पर अच्छे पॉइंट दिए, और ड्रीम इलेवन गेम चेंजर्स ही बने सभी प्लेयर्स। सिर्फ यहाँ पर यदि हमने कैप्टन डी मलान के लिए बनाया होता और वाइस कैप्टन स्मिथ के लिए तो शायद यहाँ पर कुछ हम पैसे विनिंग कर लेते, फिर भी लॉस नहीं हुए। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी तो बहुत सारे मुकाबले रह गए हैं। अभी जो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन और प्लेइंग 11। फाइनली कि इससे तो आप पैसे विनिंग करेंगे और शायद आपका सपना भी पूरा हो जाएगा ड्रीम 11 से 1 करोड़ जीतने का। दोस्तों कौन नहीं चाहता कि यहाँ पर ड्रीम 11 से पैसे विनिंग करें। तो मैं आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर कितनी कन्फर्मली आपकी टीम बनाकर देता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सटीक टीम देता हूँ, और आपका पैसा तो कभी लॉस हो ही नहीं सकता। सिर्फ आपके लिए यहाँ पर वीडियो के लिए पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो एक और इन्फॉर्मेशन दे दें सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं कि अभी 20 तारीख से यहाँ पर T10 भी चालू होने वाला है, जो कि अबू धाबी में खेला जाता है। तो फाइनली उस T10 पर मेरा पूरा फोकस रहेगा, आपके लिए हर एक इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सिर्फ आपके लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करके रखना। और सबसे पहले दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सभी प्लेयर्स का यहाँ पर हम देखेंगे रिकॉर्ड, उसके बाद हम यहाँ पर प्लेयर्स चूज़ करेंगे। सबसे पहले जॉस बटलर ने पिछले मुकाबले में यहाँ पर शानदार इनिंग खेली। इसके बाद एक कैरी का रिकॉर्ड देखेंगे और पी साल्ट का। सबसे पहले जॉस बटलर इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो यहाँ पर पिछले मुकाबले में 29 रन की पारी खेली थी, लेकिन उतना कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन आशा है कि इस मुकाबले में यहाँ पर जॉस बटलर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो यहाँ पर जॉस बटलर के शामिल कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे एक कैरी का रिकॉर्ड। यहाँ पर एक कैरी ने भी यहाँ पर पिछले मुकाबले में यहाँ पर 21 रन की इनिंग खेली थी, तो यहाँ पर एक कैरी के लिए हम छोड़ देते हैं अभी। उसके बाद पी साल्ट का रिकॉर्ड देख लेते हैं। इन्होंने भी यहाँ पर 37 पॉइंट दिए, कुछ खास नहीं कर पाए, और 14 रन की इनिंग खेली, तो यहाँ पर हम इनके लिए भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इंग्लैंड के विकेट कीपर जॉस बटलर के लिए शामिल करेंगे, बाकी एक कैरी के लिए छोड़ देंगे और पी साल्ट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद बेस्ट बैट्समैन डेविड वार्नर, शानदार इनिंग खेली इन्होंने। इसके बाद मिचेल मार्श का रिकॉर्ड नहीं देखेंगे अभी। इसके बाद स्मिथ ने पिछले मुकाबले में शानदार इनिंग खेली और ड्रीम 11 गेम चेंजर्स ही बने स्मिथ। इसके बाद जैसन रॉय, टी हेड, यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं बैट्समैन में, तो हम सभी का रिकॉर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले डेविड वार्नर का रिकॉर्ड देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर अभी पिछले मुकाबले में 108 पॉइंट दिए और शानदार इन्होंने यहाँ पर 86 रन की इनिंग खेली 84 बॉलों पर। तो यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं डेविड वार्नर। और मैंने यहाँ पर पिछले मुकाबले में सिर्फ यही गलती की थी कि कैप्टन नहीं बनाया था डेविड वार्नर के लिए। यहाँ पर डेविड वार्नर के लिए शामिल तो किया था, लेकिन कैप्टन नहीं बना पाए थे। तो आज हम कोई गलती नहीं करना चाहेंगे, तो डेविड वार्नर के लिए शामिल कर लेंगे। इसके बाद मिचेल मार्श के लिए हम छोड़ देते हैं इसके बाद स्मिथ यहाँ पर बहुत ही खतरनाक यहाँ पर बैट्समैन है। ओडीआई और टेस्ट में विराट कोहली की तरह खेलते हैं ये भी। तो यहाँ पर पिछले मुकाबले में आप देख सकते हैं इन्होंने पहले मुकाबले में शानदार 80 रन की इनिंग खेली महज 78 बॉलों पर, और यहाँ पर ड्रीम 11 गेम चेंजर्स बने यहाँ पर स्मिथ, तो इन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं। इसके बाद रॉय, ये कुछ खास नहीं कर पाए जैसन रॉय, यहाँ पर सिर्फ महज इन्होंने 6 रन की इनिंग खेली और मैच आउट हो चुके थे 6 रन पर ही। लेकिन हम यहाँ पर जैसन रॉय के लिए शामिल करेंगे, क्योंकि ये ओपनिंग करने के लिए आते हैं यहाँ पर जैसन रॉय, तो शायद है कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और यहाँ पर मौका भी देना चाहिए। और ड्रीम 11 में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो हम जैसन रॉय के लिए शामिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर टी हेड, इन्होंने शानदार इनिंग खेली यहाँ पर पिछले मुकाबले में। आप देख सकते हैं 69 रन की शानदार इनिंग खेली महज 57 बॉलों पर, तो यहाँ पर हम टी हेड के लिए भी शामिल कर लेते हैं। इसके बाद डी मलान, जो यहाँ पर ड्रीम 11 गेम चेंजर्स रहे यहाँ पर,
डी मलान, इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं। डी मलान ने यहाँ पर शानदार पिछले मुकाबले में 134 रन की इनिंग खेली महज 128 बॉलों पर। तो इस मुकाबले में भी आशा करते हैं कि डी मलान शायद यहाँ पर सेंचुरी मार सकते हैं। इसके बाद एश बिलिंग्स, इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं। एश बिलिंग, इनके लिए हम छोड़ देते हैं, कुछ खास नहीं कर पाए एश बिलिंग। तो यहाँ पर फाइनली हमने डेविड वार्नर के लिए शामिल किया, स्मिथ के लिए जेसन रॉय और यहाँ पर टी हेड। तो हमने अभी तक 3 प्लेयर्स यहाँ पर इंग्लैंड के शामिल कर लिए, 3 ऑस्ट्रेलिया के। इसके बाद देखेंगे हम ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टोनिस का रिकॉर्ड देख लेते हैं। स्टोनिस ने कुछ उतना खास तो नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने अपने स्पेल के यहाँ पर 3 ओवर डाले जिसमें 1 विकेट इन्होंने हासिल किया। तो हम स्टोनिस के लिए अभी छोड़ देते हैं। और इसके बाद सैम करन के लिए शायद यहाँ पर मौका ही नहीं मिला खेलने का, तो हम सैम करन के लिए भी छोड़ देते हैं। इसके बाद मोहन अली के लिए भी मौका नहीं मिला। सीग्रेन के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमने पिछले मुकाबले में सबसे बड़ी गलती की थी, क्या सीग्रेन के लिए यहाँ पर शामिल कर लिया था और वाइस कैप्टन भी चूज़ कर लिया था। तो हम सीग्रेन के लिए भी छोड़ देंगे। इसके बाद डी वैली के लिए शामिल करेंगे। शानदार इन्होंने यहाँ पर 34 रन की इनिंग खेली और अपने स्पेल के 8 ओवर में 2 विकेट भी हासिल किए डी वैली ने। तो यहाँ पर हम डी वैली के लिए शामिल करेंगे। और यहाँ रॉबिन्सन ने यहाँ पर 40 पॉइंट दिए थे और यहाँ पर 11 रन की इनिंग खेली थी और 10 ओवर डालकर स्पेल के 1 विकेट हासिल किया था। तो हम यहाँ पर एल डवासन के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद बॉलर्स में जैस एडवर्ड है, एडम जाम्पा, ए राशिद हैं, मिचेल स्टार, पैट कमिंस, सी बोक्स। सबसे पहले जैस एडवर्ड, इनके लिए तो मौका ही नहीं मिला खेलने का। एडम जाम्पा ने यहाँ पर पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और अपने स्पेल के 10 ओवर में यहाँ पर 3 विकेट हासिल किए थे एडम जाम्पा ने। तो हम एडम जाम्पा के लिए तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। पिछले मुकाबले में भी हमने यहाँ पर शामिल किया था एडम जाम्पा के लिए। इसके बाद मिचेल स्टार, इनके लिए भी शामिल किया था, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, 1 ही विकेट मिल पाया था मिचेल स्टार के लिए। पैट कमिंस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और यहाँ पर अपने स्पेल के इन्होंने 10 ओवर में 3 विकेट हासिल किए थे पैट कमिंस ने। तो यहाँ पर हमने एक और कल गलती की थी कि पैट कमिंस के लिए शामिल नहीं किया था। तो आज हम कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहते या ना कोई गलती करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर पैट कमिंस के लिए शामिल कर लेंगे। इसके बाद क्रिस जॉर्डन ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और अपने स्पेल के 7 ओवर में 1 विकेट हासिल किया था और यहाँ पर हम क्रिस जॉर्डन के लिए भी शामिल कर लेते। तो हमने अभी तक 5 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के शामिल किए हैं, 5 प्लेयर्स इंग्लैंड के। तो एक बार हम रिव्यू करके देख लेते हैं। हमने दोस्तों अभी तक 6 बैट्समैन शामिल कर लिए हैं और 1 ऑलराउंडर। यहाँ पर 3 बॉलर्स, तो हमने यहाँ पर 3 बैट्समैन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के शामिल किए हैं और 3 बैट्समैन यहाँ पर इंग्लैंड के और 1 ऑलराउंडर इंग्लैंड का। तो हमारे लिए क्या करना है, 1 ऑलराउंडर शामिल करना है, वो भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से। तो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं ऑलराउंडर में कौन कौन है। ऑलराउंडर हमारे पास स्टोइनिस हैं और सीग्रेन। तो एक बार और हम स्टोइनिस का रिकॉर्ड देख लेते हैं। इन्होंने महज यहाँ पर स्पेल के 3 ओवर ही डाले थे और 1 विकेट हासिल किया था। तो हम यहाँ पर स्टोइनिस के लिए छोड़ देते हैं सीग्रेन भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर हम स्टोइनिस के लिए ही शामिल करेंगे, क्योंकि यह बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीग्रेन के लिए शामिल कर लेंगे या फिर बैट्समैन छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर स्टोइनिस के लिए शामिल करेंगे। यहाँ पर 2 ऑलराउंडर शामिल कर लिए, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टोइनिस और यहाँ पर इंग्लैंड की ओर से यहाँ पर डी वैली। यदि दोस्तों यहाँ पर सैम करन खेलते हैं तो आपके लिए सैम करन के लिए शामिल कर लेना है और यहाँ पर स्टोइनिस के लिए छोड़ देना है। यदि खेलते हैं तो सैम करन। तो फाइनली यदि नहीं खेलते तो यही आज की विनिंग 11 होगी। यहाँ पर जेसन रॉय, डेविड वार्नर, स्मिथ, टी हेड, डेविड मलान, यहाँ पर पैट कमिंस, एडम जाम्पा, क्रिस जॉर्डन। इसके बाद हम कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कैप्टन बनाया गया डी मलान के लिए। पिछले मुकाबले में इन्होंने 134 रन की शानदार इनिंग खेली थी, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैप्टन बनाया गया डी मलान के लिए। तो हम यहाँ पर कैप्टन बनाएंगे किसे, डेविड वार्नर के लिए। ओडीआई में तो यह शानदार हर मुकाबले में यहाँ पर 80-90 रन की इनिंग खेलते हैं डेविड वार्नर। आपने यहाँ पर देखा पिछले ही मुकाबले में इन्होंने शानदार 86 रन की इनिंग खेली। तो यहाँ पर कैप्टन रहेंगे डेविड वार्नर। और वाइस कैप्टन में देख लेते हैं, यहाँ पर वाइस कैप्टन में स्मिथ, यहाँ पर जॉस बटलर का रिकॉर्ड देख लेते हैं, 29 रन की ही इनिंग खेली थी यहाँ पर। तो हम वाइस कैप्टन में यहाँ पर शामिल करेंगे किसे, डेविड वार्नर होगा कैप्टन में। वाइस कैप्टन में जॉस बटलर या फिर यहाँ पर जेसन रॉय।
जैसन रॉय भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हम वाइस कैप्टन चूज़ करेंगे जॉस बटलर के लिए, क्योंकि यह बैटिंग पिच होने वाली है। तो जो ओपनर्स हैं उन्हीं में से हमें किसी के लिए यहाँ पर कैप्टन चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हम जॉस बटलर के लिए छोड़ देते हैं। और वाइस, क्योंकि यहाँ पर जॉस बटलर शायद बैटिंग करने के लिए ओपनिंग नहीं आए थे ओडीआई में, तो हम यहाँ पर कैप्टन बनाएंगे किसे, जैसन रॉय के लिए। वाइस कैप्टन सॉरी जैसन रॉय रहेंगे, क्योंकि ओपनिंग करने के लिए आए थे पिछले मुकाबले में, लेकिन चल नहीं पाए थे। लेकिन आशा है कि इस मुकाबले में शायद यहाँ पर सेंचुरी मार सकते हैं। तो यहाँ पर कैप्टन रहेंगे डेविड वार्नर और वाइस कैप्टन रहेंगे जैसन रॉय। तो फाइनली प्लेइंग 11 बन चुकी, तो कैप्टन रहेंगे डेविड वार्नर और वाइस कैप्टन जैसन रॉय। तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर वाइस कैप्टन चूज़ कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शन है स्मिथ और यहाँ पर डी मलान। 2 ऑप्शन है यहाँ पर वाइस कैप्टन में। तो आप यहाँ पर डी मलान के लिए वाइस कैप्टन में चूज़ कर सकते हैं, या फिर स्मिथ के लिए, और यहाँ पर या फिर डी वैली। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, लेकिन कैप्टन मिस नहीं करना है। कैप्टन तो डेविड वार्नर ही रहेंगे, या फिर यहाँ पर इसमें 2 में से किसी के लिए कैप्टन बना सकते हैं। और वाइस कैप्टन में यहाँ पर अच्छे ऑप्शन है स्मिथ, टी हेड और डी मलान। 3 ऑप्शन वाइस कैप्टन में है, और कैप्टन में 2 ऑप्शन है डेविड वार्नर और स्मिथ। लेकिन हमारी प्लेइंग 11 में यहाँ पर कैप्टन रहेंगे डेविड वार्नर और वाइस कैप्टन रहेंगे यहाँ पर जैसन रॉय। पिछले मुकाबले में सिर्फ दोस्तों हमने एक ही गलती की थी कि यहाँ पर सीगन के लिए शामिल कर लिया था और पैट कमिंस के लिए छोड़ दिया था, लेकिन आज कोई मिस्टेक नहीं की हमने। यहाँ पर पैट कमिंस के लिए यहाँ पर शामिल कर लिया और क्रिस जॉर्डन के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।